ये दिया है, 11वां पद आपका 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया, कहता भाई 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या है, ए 11 मानेंगे, ए 11 बराबर आपका दिया है 38, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस 10 डी, क्या है कि 11वां पद है तो ए प्लस 10 डी बराबर ये हो जाएगा आपका 38, समीकरण 1। अब देखो दूसरा पद भी इधर दिया है, 10वां पद 16वां पद 73 है, ए 16 कितना है 73 है। अब देखो ए प्लस इसको हम लिख सकते हैं 15 डी बराबर ये हो जाएगा 73, समीकरण 2। यदि समीकरण 2 अब क्या करना, ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद 31वां पद का मान निकाल लेंगे। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखिए इसको क्या करना है, समीकरण 1 एवं 2 से यहां लिख लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए एक समीकरण कितना है, ए प्लस 10 डी बराबर 38, ए प्लस 15 डी बराबर 73, ये दिया हुआ है। अब समीकरण 1 दूसरे इसको क्या करेंगे, घटाने पर यहां लिख देंगे, घटाने पर लिख देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 15 10 है, यहाँ -15 10 जाएगा तो -5 डी हो जाएगा। अब इसको क्या इसमें से घटा दीजिए, 73 में से 38 को घटाना है भाई, इसको घटाओगे 13 8 5 13, यहाँ बच गया आपका कितना 6, 3 में 6, ये हो गया कितना 35, तो 35 आ गया, तो इसको आप लिख लीजिए -35, काहे कीजिए 73 माइनस में है, ये माइनस माइनस कैंसिल, वही 5d बराबर हो गया 35, ये हो जाएगा 5 7 35, d बराबर आपका आ गया 7। दोस्तों d का मान आपका निकला 7। अब d का मान जब 7 निकला तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 किसी में, समीकरण 1 या 2 में हम उसका मान रख देंगे। अब समीकरण 1 कितना है देख लीजिए, समीकरण 1 है a प्लस 10 d बराबर ये 38 है। तो अब देखो आपका d का मान प्राप्त है, तो यहां लिख सकते हैं a प्लस 10 d का मान आपका कितना है 7, यहां लिख दीजिए 7 बराबर ये 38 हो गया। अब देखो a बराबर 10 सॉरी a प्लस 10 7 70 बराबर ये 38 हो गया। अब a बराबर क्या करेंगे 38 माइनस 70 करेंगे, क्योंकि ई पट्टी प्लस में ऊपर पट्टी जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो a बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 32 -32, a का मान कितना आ गया -32 आ गया। काहे देख लीजिए 70 में से हम क्या करेंगे 38 को घटाएंगे, अब इसमें एक 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, 32 आ गया। 32 आ गया तब क्या करेंगे हम, अब भाई a का मान भी प्राप्त हो गया, d का मान भी प्राप्त हो गया,